हेलो साथियों, नमस्कार। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का एक आदेश जारी हुआ है 21/9/2023 का, जिसमें शाला दर्पण शिक्षक ऐप से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश दे रखे हैं। तो सभी शिक्षकों को ये शाला दर्पण जो शिक्षक ऐप है वो डाउनलोड करना है और उससे संबंधित अपनी उपस्थिति और बच्चों की उपस्थिति उसी पर करनी है। और वहाँ से आप अपना अन्य जो कार्य है शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन से करते थे, जैसे आपकी सीएल है या अवकाश है, उसको भी वहाँ से कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है। कैसे करना है वो इसके सेकंड पार्ट में है, तो आप उस सेकंड पार्ट को भी देखें। तो संस्था प्रदान के इसमें जो दायित्व हैं इस ऐप के माध्यम से, ये प्रथम चरण में ये कार्य राज्य के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाना है। इस हेतु निम्नानुसार दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। संस्था प्रदान के दायित्व हैं स्वयं तथा समस्त स्टाफ के मोबाइल में उक्त ऐप डाउनलोड व इंस्टॉल करवाना, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति ऐप पर अनिवार्य दर्ज हो, प्रत्येक कक्षा के कक्षाध्यापक की मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर सुनिश्चित करना, कक्षाध्यापक की उपस्थिति होने पर शाला दर्पण प्रभारी के माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना, कक्षाध्यापक द्वारा दर्ज विद्यार्थी की उपस्थिति या स्टाफ की ऐप पर दर्ज व पोर्टल पर प्रदर्शित उपस्थिति को प्रमाणित करना, ये संस्था प्रदान के दायित्व हैं। कक्षाध्यापक के क्या दायित्व हैं? यह सुनिश्चित करना कि कक्षा के समस्त विद्यार्थी ऐप पर उपस्थित हेतु प्रदर्शित हों। यदि कोई विद्यार्थी ऐप पर उपस्थिति हेतु प्रदर्शित न हो तो उसका प्रपत्र 9 को पूर्ण करना, यानी प्रपत्र 9 शो नहीं हो रहा है तो प्रपत्र 9 को आपको पूर्ण करवाना है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के ऐप पर प्रदर्शित होने पर प्रथम कालांश में उनकी उपस्थिति दर्ज करना, यानी सभी की प्रथम कालांश में उपस्थिति दर्ज करनी है। स्टाफ के क्या दायित्व है? कक्षा अध्यापक के अतिरिक्त जो स्टाफ है उनका प्रतिदिन प्रथम कालांश से पूर्व स्वयं की उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज करना है, यानी स्वयं जो अध्यापक उपस्थिति है उसको अपने ऐप के माध्यम से स्वयं उसी जगह पर जहाँ विद्यालय में है तो उसको वहां पर दर्ज करना। संस्था प्रदान द्वारा इस संबंध में दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करना। फिर है शाला दर्पण प्रभारी के दायित्व। जिन विद्यालयों में ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी उन विद्यालयों में पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी पहले शाला दर्पण प्रभारी अब स्टाफ की जो उपस्थिति है, अध्यापक की उपस्थिति है, वो स्वयं वहां पर ऑनलाइन करते थे और इस ऐप के माध्यम से जब सभी शिक्षक उपस्थिति ऑनलाइन कर देंगे तो पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐप में प्रविष्ट किया गया उपस्थिति संबंधी डेटा तत्काल विद्यालय लॉगिन के उक्त मॉड्यूल में प्रदर्शित होगा, यानी जिस टीचर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर ली है वो सीधा विद्यालय के लॉगिन पर मॉड्यूल में उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। अतः द्वितीय कालांश में संस्था प्रदान को उपस्थिति न भरने वालों की सूचना उपलब्ध करवाना। अगर कोई द्वितीय कालांश तक उपस्थिति नहीं भरता है तो उसकी सूचना संस्था प्रदान को देने की जो दायित्व है वो शाला दर्पण प्रभारी का रहेगा। प्रथम चरण में केवल अध्यापक को ही ऐप पर लॉगिन की सुविधा होगी। अतः इस चरण में से संबंधित समस्त राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय के शाला दर्पण प्रभारी कक्षाध्यापकों के अतिरिक्त जिस स्टाफ की उपस्थिति बाद के चरणों में प्रारंभ होगी उनकी उपस्थिति पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल से भरेंगे। यानी अभी ये पायलट प्रोजेक्ट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए लागू है। राजकीय उच्च प्राथमिक और राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अभी ये मॉड्यूल लागू नहीं है, तो उनको अपनी जिस प्रकार पहले से उपस्थिति कर रहे थे वैसे ही करनी है। कक्षा अध्यापक के अनुपस्थिति होने पर पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल से संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने की जिम्मेदारी शाला दर्पण प्रभारी की रहेगी। संभाग व जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के दायित्व अपने अधीनस्थ समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ऐप के माध्यम से विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करवाना, जाना सुनिश्चित करना, उपस्थिति दर्ज न करने वाले विद्यालयों के संस्था प्रदान कक्षाध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, ये संभाग जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के दायित्व रहेंगे। प्रत्येक अधिकारी सभी प्रकार के विद्यालय अवलोकनों के दौरान ऐप से दर्ज उपस्थिति तथा उपस्थिति दर्ज करने के समय का सघन निरीक्षण करेंगे, यानी किस समय अध्यापक ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है उसका भी समय अपने आप उस ऐप के माध्यम से नोट हो जाएगा और वो आगे जाएगा। तो सभी अधिकारी इस दौरान विद्यालय के अवलोकन के दौरान ऐप से दर्ज उपस्थिति और उपस्थिति दर्ज करने का समय क्या रहा था वो सघन निरीक्षण करेंगे। उक्त मॉड्यूल के प्रभावी संचालन हेतु 22/9/2023 को ऑनलाइन वेबिनार रखा गया है। सभी संबंधित उक्त वेबिनार में
प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और दिनांक 2/10 से सभी राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थी की उपस्थिति इसी ऐप से दर्ज करेंगे। यानी 2 अक्टूबर से सभी विद्यालयों में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय में। इससे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। कानाराम जी IAS निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा जारी किया गया आदेश, और इसकी अक्षरशः पालना सभी विद्यालयों को करनी है, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसे विद्यालय अगर इस प्रकार की उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब हम चलते हैं कि किस प्रकार आपको ऐप डाउनलोड करना है और उसके ऊपर कैसे कार्य करना है, उसके लिए ये सेकंड पार्ट।